Hello. Today we will break a best concept which will make our root concept clear. आज हम बात करेंगे मियोसिस की, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इस 5 मिनट की वीडियो में हम मियोसिस के सारे फेजेस को हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर देंगे। पहले एक बेसिक रूल, अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड यानी दोन है, तो मियोसिस के बाद बनने वाली डॉटर सेल्स हप्लॉयड यानी सिर्फ नर रह जाती हैं। और याद रखना, मियोसिस दो मेजर राउंड्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस एक और मियोसिस दो। चलिए शुरू करते हैं मियोसिस एक से, जहां एक्चुअल रिडक्शन होता है और इसकी सबसे बड़ी जान छुपी है प्रोफेज वन में। इसके पांचों स्टेज को याद रखने की हमारी सिग्नेचर मेमोरी ट्रिक है, लता, जरा, पानी, दे, दो। पहला है लेप्टोटेन, जहां क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस होना शुरू होते हैं। दूसरा है जाइगोथेनी, जहां होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में जोड़ी बनाते हैं, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। तीसरा है पचाइतीन, ये नीट का सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। चौथा है डिप्लोटीन, जहां क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना रह जाता है, जिसे कि आस्मेटा कहते हैं। और पांचवा है डायकाइनेसिस, जहां न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है। प्रोफेज वन के बाद आता है मेटाफेज वन। इसमें सारे बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स सेल के सेंटर यानी इक्वेट्रियल प्लेट पर दो पैरेलल लाइंस में अलाइन हो जाते हैं और स्पाइडल फाइबर्स इनके सेंट्रोमेरस से जुड़ जाते हैं। इसके बाद आता है अनाफेज एक। यहां ध्यान से सुनिए, क्रोमोसोम्स अलग होते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होता। सिस्टर क्रोमोइड्स आपस में जुड़े रहते हैं। यह नीट का हाई यील्ड पॉइंट है। और मेयोसिस एक का लास्ट फेज है टेलीफेज एक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आती है, सेल डिवाइड होती है और हमें मिलती हैं दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक छोटे से ब्रेक यानी इंटरकिनेसिस के बाद शुरू होता है मियोसिस दो। और मियोसिस दो बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, एकदम सेम इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस दो के प्रोफेज दो में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से गायब होती है और क्रोमोसोम्स कंपैक्ट होने लगते हैं। मेटाफेज टू में क्रोमोसोम्स एक बार फिर से सेंटर यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं, पर इस बार सिंगल लाइन में अलाइन होते हैं। इसके बाद आता है सबसे ड्रामेटिक फेज, एनाफेज दो। यहां पर सेंट्रोमेरे स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। और फाइनली टेलोफेज दो में न्यूक्लियर एनवलप वापस आती है, साइटोकिनेसिस होता है और एंड में हमें मिलती हैं चार कंप्लीटली यूनिक हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो शॉर्ट में पूरा समरी याद रखो, मियोसिस एक में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं और मियोसिस दो में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। एंड रिजल्ट, चार हैप्लॉइड गेमेट्स। अगर सारे फेजेस क्रिस्टल क्लियर हो गए हों तो कमेंट में जल्दी से लिखो मियोसिस मास्टर्ड। और रूट कॉन्सेप्ट को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।